पीछे। और अब दिखेगा मेरे को, वैसे सामने ही हूं मैं तो। कौन किसको परेशान कर रहा है? चलो लिखो। हाँ, क्वेश्चंस कर रहे थे ना अपन लोग इसके, नंबर थ्योरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस्ड है, और एक डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे अपन, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, लिखो। द डायग्राम अबाउ, द डायग्राम अबाउ द, हाँ रे लिख लो ना, इतना तो हाँ, द डायग्राम बिलो कर दे तू तो, जो करना है कर। द डायग्राम बिलो कंटेन्स 13 बॉक्सेस। बेटा आवाज आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? Yes, ma'am. Good afternoon. The diagram below contains 13 boxes. Contains 13 boxes. The number in the second, the diagram below contains 13 boxes. The number in the second and 12th box, the number in the second and the 12th box are, the number in the second and 12th box are 175 and 70 respectively. The number in the second and 12th box are respectively 175 and 70. ये सेकंड वाले में कितना है? 175। और कौन सा बोला था मैंने? 12. ठीक है, लिखो। फाइंड अप द बॉक्सेस, find up the boxes with natural numbers, find up the boxes with natural numbers such that, find up the boxes with natural numbers such that, पहली कंडीशन है, दो कंडीशन दे रखी है। सच दैट, फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ, सम सम SUM, सम ऑफ, यहाँ पे SOM की जरूरत क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, sum of all numbers in all the 13 boxes, sum of all numbers in all the 13 boxes is 2015. Sum of all numbers in all the 13 boxes is 2015. Second condition है sum of the numbers, sum of the numbers in any three consecutive boxes, sum of the numbers in any three consecutive number boxes, in any three consecutive boxes is always the same. Sum of the numbers in any three consecutive boxes is always
द सेम। समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ट्राई करो। Done. Ma'am, हाँ बेटा बोलो। the numbers are 207, 175, 70, 207, 175, 70, 207, 175, 70, and so on. चेक करते हैं। आदि एक बार तो बैठता है क्या? क्योंकि मेरे को हाँ, समझ 13 नहीं बॉक्सेस आ हैं रही। टोटल। ओके। मैंने डाला है मैंने। बेटा म्यूट योरसेल्फ। 1 2 3 नहीं आया किसी को? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? इन सारे बॉक्सेस का सम जो है, ये टोटल 13 बॉक्सेस का सम कितना है? 2015। एंड द सम ऑफ एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस, 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस का सम कितना है? इक्वल है। जैसे इन तीनों का जो सम होगा वही इन तीनों का सम होगा, वही नेक्स्ट 3 का सम होगा, वही नेक्स्ट 3 का सम होगा। 3 बॉक्सेस का पेयर जो है, कॉन्सेक्यूटिव बॉक्सेस जो है, उनका सम क्या है? इक्वल है, सेम है उनका सम। देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं इस बॉक्स में नंबर ए है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, इसमें 175 है, इसमें बी है। यहां तक समझ में आई बात? अब जो इन तीनों का सम है वही सम इन वाले 3 बॉक्स का होगा। होगा कि नहीं? इसने ये बोल रखा है कि कॉन्सेक्यूटिव 3 बॉक्सेस का सम इक्वल है, तो ये तीनों का जो सम है वही इन तीनों का सम होगा। तो इन तीनों का सम कितना है? ए, एक में ए आ रहा है, एक में बी आ रहा है, एक में 175 आ रहा है। तो इन तीनों में कितना आएगा? 175। बी, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि सम ए प्लस बी प्लस 175 चाहिए। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? रिपीट करूं क्या? नहीं ना? अब बताओ इसके आगे वाले बॉक्स में क्या होगा? क्योंकि सम आ रहा है a प्लस 175 प्लस बी, तो ए भी आ गया तो 175 आ जाएगा। नहीं, a और 175 आ गया तो b आएगा ना बेटा। 175 b आ गया तो फिर क्या आ जाएगा? a। हाँ, जो ना मिले वो रख दो। 175 a और 175 मिल गया, b कॉन्सेक्यूटिव में ये मिल गया तो a यहाँ पर आ जाएगा 175। इन दोनों में क्या मिल गया? a और 175, तो इस वाले में क्या आएगा? b। 175 b और a, तो भाई b की वैल्यू तो मिल गई 170, बी वाले की कितनी मिल गई वैल्यू? 70। ये तो समझ में आ गया ना? तो भाई जहां जहां पे बी है वहां पे तो अपन 70 डाल देंगे। अब निकालते हैं ए। इन सबका सम कितना है टोटल का? 2015। तो सबका सम निकालो। ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 3a, सॉरी 5a, 5 बार आ रहा है तो 5 है। बी निकालते हैं। 1 2 3, तो 3b। अभी लूंगी ना, उसको बी में काउंट कर दो, अलग से 70 में काउंट कर दो, आपकी मर्जी, जैसे काउंट करना चाहो। बात तो बराबर ही है। प्लस, क्यों? मैंने 3 भी लिए ना बेटा, इस 70 को तो लूंगी ना एक बार, ऐड कर रही हूँ मैं तो। 175 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 175। इन सबको मिलाकर टोटल कितना है? अब इसमें जहां पर बी आ रहा है वहां पर तो 70 रख लो, ये तो 5 ए रहने दो, यहाँ पे 70 रखेंगे 3 into 7. 210 प्लस 70 प्लस ये कितना आएगा? 22 कैरी
28 में 33 कैरी 700 आ रहा है इज Yes, इक्वल टू 2015 5a को 5a रहने दो, इधर 2015 था ही सही, इन सबको ऐड कर देते हैं, माइनस 980 कर देते हैं, कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर, और ये बचेगा अपने पास 3 और 0 और 2 है मैम ना। 1035. मैम 1035 कैरी दिया था क्या, हाँ 5a था ना, 5 को नीचे भेज देंगे, 5 को नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा 207 207। ठीक है, तो अब ब्लॉक्स फिल कर दो, ये वाला ब्लॉक जो था अपनी ये टेबल बढ़ जाएगी ना, इस ब्लॉक में कितना जाएगा 207, इसमें 175 ही रहेगा, ये कितना जाएगा b की वैल्यू 70, फिर वापस 207 175 70, फिर 207 175 70, फिर 207 175 70, इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है इसके अंदर। आई बात समझ में, किसी को डाउट है? नो ये मैम आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। इजी है, हुआ कहाँ से अपने पास? अरुल, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। व्हाई लास्ट मिस्टेक? लास्ट मिस्टेक क्यों? इसका मतलब क्या होता है? योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो मतलब अच्छा टीचर लास्ट मिस्टेक होती है? चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ 1 मिनट में। क्योंकि तुम लोग अगर एनएमटीसी के पेपर्स उठाकर देखोगे ना पुराने वाले, तो उनमें ना मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें ये नंबर बेस्ड वाले ही दिखेंगे, नंबर सिस्टम के नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चन, मिसिंग वाले, इस तरीके से। जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था तुम्हें, वो वाला क्या बोलते हैं उसका किसका कराया था मैंने तुम लोगों को कल क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन रिपीटेशन वाले, उसके हो गए, इस पे हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट। मैंने जितने भी पेपर्स देखे पुराने, सारे पेपर्स में मुझे मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस दिखे नंबर सिस्टम के, तो इन पे फोकस ज्यादा करना है अपन को। हाँ डीपी भी मंगवाइए बेटा मैंने अभी, यहाँ पर तो नहीं लेंगे, बाद में तो मैं बुला के पढ़ा लूंगी जिसको पढ़ना होगा एक्स्ट्रा, जो भी डाउट क्लास में 3 से 4 वाली में। उसके बाद घर जा रहे हो क्या तुम लोग? कोटा में ही तो हो ना तुम तो। तुम्हारे यहाँ पे रेगुलर क्लास होना लग रही है, ये वाली 3 से 5। चलो देखते हैं, करते हैं कुछ। वैसे तो सर ने पढ़ाई दिया है ना तुम्हें मोस्टली तो चीजें। है ना? हाँ तो बस ठीक है ना। मैं बात करती हूँ, कौन आया था? रब कर दूं ऊपर वाला? यस आरुल लिख लिया तूने? बातें कर रहा है, कहाँ लिखा देखा? लिख लिया? Find all 3-digit numbers. Find all 3-digit numbers in which find all 3-digit numbers in which any 2 adjacent digits in which any 2 adjacent digits differ by 3. Find all 3-digit numbers. नहीं, find all
3-digit numbers in which any two adjacent digits differ by 3. differ by 3 बस खत्म हो गया क्वेश्चन. differ by 3 मतलब क्वेश्चन ये है कितने 3-digit नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डिजिट्स का डिफरेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए. जैसे 3, 6, 9 3-digit नंबर है, डिजिट के बीच का डिफरेंस कितने का है, क्या एनी टू मतलब दोनों ही होनी चाहिए. एनी टू एडजेसेंट डिजिट्स क्या लिखवाया था, एनी टू एडजेसेंट डिजिट. एडजेसेंट डिजिट मतलब होनी चाहिए. एडजेसेंट वाली जो है 6, 9, 6 हो सकता है, 6, 9, 6 भी हो सकता है, हाँ 9, 6, 3 हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, 4. मैम सारे डिजिट सेम होने चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम. डिजिट्स कैन बी सेम, डिजिट्स कैन बी डिफरेंट. डिजिट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं. कुछ कंडीशन नहीं है. हाँ 2, 5, 8 भी है. ऐसे कितने आएंगे टोटल बताने हैं, एक एक करके ऐसे मत बताओ. नहीं 99 का क्या आएंगे, नहीं लगेगा बहुत. अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ही सही ना. ऐसा तो ना कि सारे टाइम लग जाएगा 2 घंटे. छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी नहीं है. आदि, अमित, मितांशी, शौर्य आए तो बताओ आंसर फटाफट से. मैम 20 numbers. 20. Yes मैम. How you find it? मैम पहले x, मैम x की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से 9 के बीच में आएगी, y की 0 से 9 के बीच में आएगी, z की भी 0 से 9 के बीच में आएगी. मैम अब लेकिन यहाँ पर डिफर बाय 3 लिखा है तो मैम y और z में पहले कंपैरिजन करते हैं. तो मैम अगर y की वैल्यू 1 और 2 होगी और 7 और सॉरी मैम x की वैल्यू अगर 1, 2, 7, 8, 9 होगी तो y की वैल्यू 0, 2 और 0, 1, 2 और 7, 8, 9 होगी. अगर लास्ट में 0 आ रहा है. और फिर x दूसरे केस में 3, अगर 3 और 6 होती है अगर y की वैल्यू x की वैल्यू तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 और 2 होगी. और मैम फिर बैठ जा. इससे यस मैम. नहीं नहीं, आपको नहीं बोलू बेटा, बोलो. मैम देन उसके बाद में ऐसे केसेस में मैम 30, 41, 47, 52, 58, 69 जितने हाँ वो तुम्हारे. केसेस बनाने पड़ेंगे. एग्जैक्टली. यस मैम. गॉट इट. देखो मैम 20 सही है. तो देख लिया तो तूने तो. देखो 3 डिजिट्स मान लेते हैं, कौन कौन सी हैं, x, y, z. 3 डिजिट्स कौन सी मान लेते हैं अपन, x, y, z. अब 3 डिजिट नंबर है, x, y, z डिजिट्स है इसकी. अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन. अब अपन ना देखो पहले तो कोई भी दो डिजिट्स को अपन इसको फिक्स कर लेते हैं कि भाई 2 डिजिट फिक्स कर लेते हैं, थर्ड वाले उसके अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट करते रहेंगे. x और y को फिक्स करते हैं अपन पहले. अब केसेस बनाते हैं कि जिन जिन का डिफरेंस कितना आता है वो वाले केसेस लेते हैं जिसका डिफरेंस क्या आता है, 3 का डिफरेंस आता है. तो लेट अस सपोज अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी क्योंकि 3 का डिफरेंस तभी आएगा. अब 1 के साथ 4 लेंगे, 1 के साथ और कोई केस हो सकता है क्या, सोचो 1 के साथ और कोई केस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता. 1 और कोई और डिजिट का डिफरेंस 3 आता है क्या, नहीं आता. 2 के साथ 5 बनेगा, 2 के साथ सिर्फ 5 ही बनेगा. 2 के साथ और किसी डिजिट का डिफरेंस 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता. 3 के साथ 6 बनेगा और 3 के साथ 0 भी बन सकता है. 3 के साथ 2 केसेस बन सकते हैं. 4 के साथ लेते हैं, 4 के साथ 7 आएगा और 4 के साथ 1 आएगा. ले सकते हैं, 1 4 लिया है, 4 1 भी ले सकते हैं, नंबर तो है ही सही. 5 के साथ लेते हैं, 5 के साथ 8 आएगा, 5 के साथ 2 भी आएगा. 6 के साथ 9 आएगा, 6 के साथ 3 भी आएगा. 7 के साथ आगे तो नहीं आ सकता, पीछे आ सकता है. 7 के साथ क्या आ सकता है, 4. 8 के साथ क्या आएगा, 5. 9 के साथ क्या आएगा, 6.
यही आ सकता है। अब ये जो लास्ट डिजिट बच गई अपनी, 2 डिजिट तो अपनी फिक्स हो गई ना, आगे की 2 डिजिट तो अपन ने केसेस बना लिए कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अब लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है इनके साथ वो बनाते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए, 3 का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है एक तो, और 4 के साथ क्या लूंगी डिफरेंस 1 आ जाए, 7। तो एक नंबर तो बन जाएगा 141, एक बन जाएगा 147, हो सकता है। यस मैम। 5 के साथ क्या लूंगी डिजिट का डिफरेंस 3 आ जाए, 2 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं, तो 252 258 दोनों पॉसिबल है। 6 के साथ 9 ले सकते हैं, 6 के साथ 3 भी ले सकते हैं, 0 के साथ 3 लेंगे, और कोई केस 303 बनेगा बस, और कोई केस तो बनेगा नहीं। 7 के साथ 4, और 7 के साथ 4 ले सकते हैं बस, और तो कुछ ले नहीं सकते 7 के साथ भी। 1 के साथ 4 ही ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते। 8 के साथ 5 भी ले सकते हैं, 8 के साथ 2 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 5, 8 के साथ 2 नहीं, 585 ओनली 5। 2 के साथ 5 ही ले सकते हैं, 9 के साथ 6 6, 3 के साथ 6, और 3 के साथ 0 भी ले सकते हैं। यस 4 के साथ 1 ले सकते हैं, और 4 के साथ 7 ले सकते हैं। 5 के साथ 8 ले सकते हैं, 5 के साथ 2 ले सकते हैं। 6 के साथ 3, 6 के साथ 9 ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल केसेस कितने बनेंगे। और सारे नंबर्स लिखे थे उसने, फाइंड द नंबर्स बोला था, अपन ने सारे नंबर्स भी लिख लिए। गॉट माय पॉइंट। डन। डन, बढ़े आगे। Yes, ma'am. ओके, लिखो। देयर आर 5 कार्ड्स, देयर आर 5 कार्ड्स, cards, CARDS. There are 5 cards, 5 positive integers, 5 positive integers, ब्रैकेट में लिखना may be different or equal। 5 positive integers, ब्रैकेट में लिखो may be different or equal, are written on these cards, one on each card, are written on these cards,
one on each card. लिख लिया? आगे लिखो. A man find the sum of the numbers. A man find the sum of the numbers on every pair of cards. A man find the sum of numbers on every pair of cards. A man find the sum of the numbers on every pair of cards. He obtained only 3 different totals. He obtains only 3 different totals. Only 3 different totals: 57, 70, 83. He obtains only 3 different totals: 57, 70, 83. Find the largest integer written on a card. Find the largest integer written on a card. कैसे? नहीं. क्वेश्चन ये है, 5 कार्ड है. ये एक कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. अब उसने क्या किया? दो कार्ड को ऐड कर दिया. इस पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस पे एक नंबर लिखा हुआ है. इन दोनों को ऐड कर दिया, मान लो उसको 57 मिल गया. इन दोनों को ऐड किया, 70 मिल गया. इन दोनों को ऐड किया, 83 मिल गया. इन दोनों को ऐड किया, वापस 70 मिला. मतलब कुछ भी मिला. ये जो कार्ड्स का, जैसे अगर इन दोनों को ऐड किया, हो सकता है 70 मिल जाए, हो सकता है इन दोनों पे 70 मिल जाए, किसी पे 83 मिल जाए. दो कार्ड को वो ऐड कर रहा है, तो उसको हर दो कार्ड को ऐड करने पे 3 सम ही मिल रहे हैं. या तो 57 मिल रहा है, या 70 मिल रहा है, या 83 मिल रहा है. समझ में आ गया? पेयर्स तो कितने सारे बनेंगे. ये फर्स्ट कार्ड है, ये फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है, ये थर्ड कार्ड है, ये फोर्थ कार्ड है, ये फिफ्थ कार्ड है. फर्स्ट वाले के साथ कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे. तो 4 पेयर तो हो गए. सेकंड वाले के 3. हाँ ठीक है. नहीं क्यों? 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का. 4 तो ये हो गए. फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3, 4 और 3 हो गए अपने 7. 4 के साथ 1 तो बना ही लिया ना पहले. 1 के साथ 4 बनाया, 4 के साथ 1 बनाया. सम तो वही आएगा ना बेटा. दो है. हाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम मिलने चाहिए. बट उनको कितने सम मिल रहे हैं? बार बार हर किसी पे सेम मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेम मिल रहा है. हाँ मेरी बात सुन. मैंने फर्स्ट कार्ड को सेकंड कार्ड के साथ कर दिया, मान ले 57 मिल गया. सेकंड का थर्ड के साथ करा, मुझे नहीं पता 57 मिलेगा, 70 मिलेगा, 83 मिलेगा. बस मुझे पता है कि इन तीनों में से कोई एक सम मिलेगा. मैम फर्स्ट का कॉम्बिनेशन सेकंड के लगेगा. साथ मेरे को आंसर नहीं होता ढंग से भी. नहीं 42 भी नहीं है. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? मैम इस पे कॉम्बिनेशन लगेगा. वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी. यस मैम. कॉम्बिनेशन तो अपने सिलेबस में है भी नहीं अभी, तो बिना उसके भी हो जाएगा. बट पीएनसी लगाने पे क्या होगा? पीएनसी से तो ये पता चलेगा कि कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे. अगर मैं परम्यूटेशन लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे. अरेंजमेंट्स तो मुझे पता ही चल रहा है कितने बन रहे हैं. डायरेक्टली मैं काउंट करके भी निकाल सकती हूँ, तो मुझे पीएनसी लगाने की भी जरूरत नहीं है. बट उससे तो ये पता चलेगा कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे. उससे थोड़ा पता चलेगा कि ब्लॉक्स में नंबर्स क्या होंगे. कोशिश करो. प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत इजी है. एनएमटीसी इजी चीज नहीं है ना.
तो हाँ नहीं चल रही। तू बस तुक्के ही मारता रहे, कब से तुक्के मार रहा है। 15 है क्या, 47 है क्या, 48 है क्या, 41 है क्या, 35 क्या पूछा था पहले तूने? 35। मैम हाँ बेटा। the numbers are 22, 35, 35, 35, 40. 22 22, 35, 35, 35, 48. 48 कैसे निकाला? कैसे निकाला बेटा? Ma'am, I try to pair all the cards so as to make 70, and the two smallest cards to make 57, and the two largest cards to make the 80. But how you will think this? So I took the cards to be A, B, C, D, and E, and let A is equal to or less than B, B is equal to or less than C, C is equal to or less than D, and D is equal to or less than E. Then I thought that A plus B would have to be equal to would be the lowest number, and that is 57, and D plus E would be 83, as it is the largest number. And after using but that, then but using that, how can you will judge like three numbers are equal? because there are only three values. What? Because there are only three values. Okay, अच्छी बात है ना, गुड। नहीं अमित, you're resonate or non-resonate? Non-resonant, ma'am. Non-resonate. Okay. From where you are? Mumbai. What? Mumbai. Any institute you are like taking classes from? No, ma'am. तो गूगल पे भी इतना जल्दी समझ में नहीं आ जाता क्वेश्चन, उसने पूरा मेथड बता दिया। इस क्वेश्चन को अगर गूगल से सर्च करो तो मतलब इसने तो कर रखा होगा नो डाउट, लेकिन हाँ आता है, बहुत अच्छी बात है। बस ये देखो बेटा, अब देखो ये बोल रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। ठीक है, ये 5 बॉक्सेस हैं। अब ये नंबर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब अगर आप लोग खुद दिमाग लगाएं कि ये दो नंबर्स मान लो सारे डिफरेंट अलग है, मान लो अलग है, इन दोनों का सम अगर 57 है, इन दोनों का सम अगर 70 है, इन दोनों का सम अगर 83 है, तो मुझे इसका और किसी एक और का सम 57 लाना है अगर, तो कहीं ना कहीं मुझे एक को सेम रखना पड़ेगा, तभी तो सम सेम आएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि a प्लस बी अगर मान लो, a प्लस बी मान लो a प्लस ई के इक्वल आ रहा है मान लेते हैं a प्लस बी ई के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं b और e इक्वल होंगे। कि मैम आपने क्यों बोला कि a प्लस बी ई के इक्वल होगा? देखो अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, चलो कि a जो है वो b से छोटा है, b c से छोटा है, ये सब छोटे हैं एक दूसरे से, तो ये तो कंफर्म है कि a प्लस बी जो होगा वो कितना होगा? 57। जो छोटा छोटा सम है वो दो छोटे नंबर्स का सम सबसे छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और दो बड़े नंबर्स का सम सबसे बड़ा आएगा। d प्लस ई कितना आएगा? 83। मैं a प्लस बी को 57 ले रही हूँ और d प्लस ई को मैं 53 ले रही हूँ। मेरे पास और बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। इसमें क्या क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा, देखो a प्लस बी बनेगा, b प्लस सी बनेगा, c प्लस डी बनेगा, d प्लस ई बनेगा। 4 केस तो ये बनेंगे। इसके अलावा क्या बनेगा? b प्लस सी बनेगा, b प्लस
डी बनेगा, बी मैम प्लस B ई plus C बनेगा। तो ले लिया हाँ बेटा, मैम, B plus C पहले ही ले लिया। हाँ बी के साथ सी ले लिया ना अपन ने, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ए से स्टार्ट करना था मुझे, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, ए प्लस ई, फिर बी प्लस सी, चौदह, बी प्लस डी, बी प्लस ई, बी प्लस ए ना, फिर सी से स्टार्ट करेंगे तो सी प्लस डी, सी प्लस ई, और डी से स्टार्ट करेंगे तो डी प्लस ई। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये वाली होगी 57, सबसे लार्जेस्ट ये वाली होगी 83। ये तो समझ में आ गया ना। अब इनमें से कोई सम होगा जो कि कितना होगा 70, 70। इन सब में से एक कोई सम होगा जो कि क्या होगा 70। मान लेते हैं ये 70 है, ये 70 है, तो कोई ना कोई और भी एक ऐसा होगा जो 70 होगा। अच्छा ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ समझना। दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों का सम कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। दोनों का सम कैसा आ रहा है, ऑड। दो नंबर्स का सम ऑड कब आता है, जब दोनों क्या होंगे, मैम एक इवन और एक इवन एक ऑड होगा। तो एक इवन होगा और एक क्या होगा इस केस में, ऑड। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों क्या है, सम ऑड आ रहा है, मतलब एक को क्या होना पड़ेगा इवन, एक को क्या होना पड़ेगा ऑड। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ए और बी में से एक इवन है और डी और ई में से एक इवन है और एक ऑड है। अब यहां से अगर अपन देखें तो यहां से अगर अपन देखें यहां से, तो अब मेरी बात सुनो, इनमें से सम 70 किस किस का हो सकता है वो देखते हैं अपन। इनमें से कौन कौन 70 हो सकते हैं। 70 कब आएगा, इवन कब आएगा सम, या तो दोनों ऑड होंगे मैम, या तो दोनों ओड होंगे या तो दोनों even। या तो दोनों इवन होंगे। अब ए अगर इवन है तो सी इवन हो सकता है, पता नहीं अभी इस केस में, है ना। ए अगर इवन है तो डी इवन हो सकता है, हो सकता है ना। मेरे पास ए इवन है, बी, मैं ए को इवन लूंगी तो बी को ऑड लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं ये केस ले रही हूँ कि जब मैं ए को इवन लूंगी तो मुझे बी को ऑड लेना पड़ेगा, और जब मैं ए को ऑड लूंगी तो मुझे बी को इवन लेना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। ऐसे ही जब मैं डी को इवन लूंगी तब मुझे ई को ऑड लेना पड़ेगा, और ई को अगर इवन लूंगी तो डी को ऑड लेना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए ए इवन है, मैं मान लेती हूँ ए क्या है, पहला नंबर क्या है मेरा इवन है। अगर ये इवन है तो इसके बारे में पता नहीं, मैं ए और डी को इवन, मैं ये वाला केस लेके चल रही हूँ पहले, ऊपर वाले केसेस, ए इवन मान रही हूँ डी इवन मान रही हूँ, ए इवन डी इवन, इवन प्लस इवन कितना होगा, तो मतलब इसका सम कितना होगा, ए इवन है, ए इवन है, उस केस में जब ए इवन है बी ऑड है डी इवन है तो ई क्या है ऑड है। मैं अभी पहला वाला केस लेके चल रही हूँ, समझ में आ गया। 4 केसेस बन सकते हैं इस केस में भी। तो ए अगर इवन है तो ई क्या है उस केस में भी ऑड है, ई ऑड है, इवन प्लस ऑड कितना होगा, मतलब ये क्या आ सकता है 57, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बी प्लस सी का केस देखें, सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, छोड़ देते हैं। बी प्लस डी का केस देखें, इसको भी छोड़ देते हैं। बी प्लस ई देख लेते हैं, बी ऑड है ई इवन है, ऑड प्लस ऑड, ऑड और ऑड, ऑड प्लस ऑड कितना होता है, ये भी 70 होगा फिर, ठीक है। सी और डी के केस में पता नहीं है, सी और ई के केस में पता नहीं है अभी अपन को। यहां से अगर अपन चेक करना चाहें तो देखो, आप इधर देखो, a प्लस बी 57 है और a प्लस ई कितना होगा, या 57 या 83 आएगा, ठीक है। अब आप ये दिमाग लगाओ, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ। पहले अपन हाँ बट अब कंफर्म नहीं ना बेटा, 83 भी तो हो सकता है फिर वो। अभी रुको, सी के लिए पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं हम अपन कि सी के लिए क्या कंडीशन आएगी।
ये अपना जो 70 आ रहा है, 70 तो कब आएगा जब अच्छा ये b प्लस डी भी तो निकाल सकते हैं ना अपन। b प्लस डी कितना होगा, ऑड प्लस मैम ए प्लस ई अगर 57 है तो मैम ए प्लस ई मैम 83 होना चाहिए, क्योंकि ई जो है मैम 20 से हमेशा बड़ा रहेगा। हाँ सही बात है। देखो a प्लस बी अगर 57 ले रहे हैं अपन, तो a प्लस ई कितना होगा, 57 तो होगा ही नहीं ना। जब a प्लस बी 57 आ रहा तो a प्लस ई तो 57 आएगा ही नहीं। और b और e इक्वल हो सकते हैं ना, लेकिन हाँ b और e इक्वल भी तो हो सकते हैं, हाँ सही बात है। सेवेंटी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे 70 आ रहा है, एक यहाँ पे 70 आ रहा है, और कोई और कहीं 70 आ सकता है क्या अपना। मतलब इवन कब आएगा, जब दोनों इवन होंगे या जब दोनों ऑड होंगे। अब b प्लस सी 70 हो सकता है, c प्लस डी भी 70 हो सकता है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, b प्लस सी 70 होगा या c प्लस डी 70 होगा, मतलब इन दोनों का सम या इन दोनों का सम 70 होगा, कि बीच में सम 70 आ ही रहा है ना, क्योंकि d प्लस ई तो 70 आ नहीं रहा। दो बड़े नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ से अपन जज कर सकते हैं कि c क्या होगा, इवन होगा ऑड होगा। मैम एक नंबर को मैम इक्वल लेना है। b अगर ऑड है, b ऑड है तो c इसको भी क्या होना पड़ेगा, ऑड। ये इवन है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इवन। तो अपन इवन वाला केस ले रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला केस लेके चलते हैं अभी अपन। तो इसको मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि सी भी क्या है अपना, इवन है। सी अगर इवन है और बी क्या है, ऑड, यहां से तो नहीं आएगा। यहाँ पर ए और सी क्या है, दोनों क्या है, इवन है, ये भी 70 आ रहा है मान लो। तो यहां से आप लोगों को एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर a प्लस सी 70 और a प्लस डी भी 70 है, a प्लस सी 70 और a प्लस डी भी 70 है, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि c और d क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि दो नंबर तो कोई ना कोई इक्वल होंगे ही होंगे। कोई भी दो नंबर को इक्वल ले लो अब तुम लोग, ये सारे केसेस यहाँ से ये समझ में आ गया ना चीज की, सी और डी में से एक दो नंबर को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। अपन ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए और बी इक्वल है, दोनों को इक्वल मान लेते हैं, बाकी कोई भी इक्वल नहीं मानता है अपन, किसी भी दो नंबर को भी इक्वल ले लेते हैं अपन। मान लो ए और बी इक्वल है, तो a प्लस बी सम अगर 57 है, मैं इसको छोटा नहीं मान रही, इसको मैं इक्वल मान रही हूँ। a और b अगर इक्वल है, b c से छोटा है, c d से छोटा है, d से छोटा है, देख लेंगे जैसे भी होगा। अगर a और b इक्वल है तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं a प्लस बी को मैं 57 ले लूं तो पॉसिबल नहीं है क्या? नो मैम, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर मैंने a प्लस बी को, हाँ मैम सिर्फ ए प्लस बी को सिर्फ 70 ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली a प्लस बी को अपन सिर्फ क्या ले सकते हैं, 70। अगर a प्लस बी को 70 ले लिया तो ये 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, होगा क्या? इक्वल तो हाफ हाफ ही तो होंगे, दोनों का सम 70 और इक्वल है तो आधा आधा ही हो जाएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई चलो दो नंबर, कोई भी जो दो नंबर इक्वल थे वो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब देख लेते हैं, हो सकता है आगे भी कोई नंबर इक्वल आएगा, हो सकता है नहीं भी आए। ए और बी तो 35 मिल गया। हाँ मैम एनएमटीसी के पेपर में इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं बेटा, हाँ नहीं, आप लोगों को ऐसे जज करके लिखना पड़ेगा, इवन ऑड करके तुम्हें। ओके हाँ हाँ तो नहीं आएंगे ना, तो इसलिए बोल रहे हो 2 35 आएंगे ना, 2 इक्वल होंगे। अब अगर ये तो यही तो लगाना होता है बेटा, नंबर सिस्टम में ये तो चीज है, बस दिमाग ही तो लगाना है और कुछ नहीं करना है। तभी तो सिखा रहे हैं हम लोगों को किस तरीके से इवन ऑड वाला कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीजें करके ही करनी पड़ेगी।
अब 35 के साथ 35 के साथ क्या लूं मैं, 35 के साथ मैं क्या लूं कि सम 57 आ जाए। 22 22 तो मान मैम, लेते हैं 22 22 है, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या आ जाए, या तो 83 आ जाए इन दोनों का सम, या 35 के साथ कोई वैल्यू का सम 83 आ जाए। 48 22 के साथ क्या लूं कि सम क्या आ जाए 83, क्या लूं मैम, नहीं 61 61। बट 61 के साथ अगर मैं 65 नहीं हो, कोई भी वैल्यू इन सब में से ऐड करूंगी तो इन तीनों में से सम नहीं आएगा, फिर 96 आ जाएगा। गलत हो जाएगा ना वो तो। जैसे अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगी तो 83 आ जाएगा, पर इसको इससे करूंगी तो 96 आ जाएगा, और 96 तो सम आना ही नहीं चाहिए। उसने बोल रखा है कि जो भी सम आने चाहिए वो ज्यादा क्या होने चाहिए, 57, 70, 83 के अलावा नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है। मैम 48 मैम 70 से लेंगे 48 अब देखो मैंने 57 बना दिया, 70 बना दिया, 83 में इससे बना रही थी, नहीं बना, 35 से 83 बनाते हैं, मैं 40 35 से 83 बनाने के लिए 48। अब देखो 48 और इन दोनों को ऐड करो 70 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करो बन रहा है, इन दोनों को ऐड करो बन रहा है, बाकी सबसे बन रहा है। अब यहाँ पे क्या लें अपन कि 57, 70 एक और और इक्वल लेना पड़ेगा। हाँ एक और इक्वल हो 83 माइनस मैम 48 35, हाँ 48 लेंगे तो बेटा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं 48 नहीं मैम 48 ज्यादा होगी 35 अगर मैंने 48 ले लिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 8 ले लिया तो यस यस मैम मैम 48 एंड 48 92 हो रहा 96 हो रहा है एग्जैक्टली ये 48 और 48 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 96, तो ये गलत हो गया। अगर मैम मैं 35 22 ले लूं तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड 22 करूंगी plus 22 44 आ जाएगा, तो बचा 35। हो गए अपने ब्लॉक फिल। मैम लार्जेस्ट बस नंबर स्टार्टिंग में अपन को ये प्रूव करने के लिए था कि दो वैल्यू इक्वल है, हैं? नहीं मत लिखो, डायरेक्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेना, मैम पेपर में अगर डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यू लिख सकते हो बेटा। ओके मैम सब चलेगा। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारा ब्रेक जा चुका है, नहीं पता? आगे क्वेश्चन लिखो, क्या करोगे ब्रेक का, ले आ जाके। तुम लोगों को ब्रेक चाहिए क्या ऑनलाइन वालों? नो मैम नो मैम कंटिन्यू करें ना? यस यस मैम मैम चलो ठीक है। वैसे भी तुम कोई नहीं यार, थोड़े दिन के बाद 5 बजे तो वैसे ही घर चल जाओगे, क्या करोगे? कौन से तुम्हारी 7 बजे तक, कौन से तेरी 7 बजे तक क्लास है? 1 घंटा और, 1 घंटा और लिखो, क्योंकि बेटा मुझे ना मुझे बेटा क्या है उसके बाद वो भी करवाना है, क्या बोलते हैं अभी तुम लोगों को मुझे डिविजिबिलिटी भी पढ़ाना है, और ना मेरे पास इसके अलावा ये लेक्चर है और उसके अलावा नंबर सिस्टम का एक लेक्चर और है बस। चलो लिखो, अमित, your real name is Amit or you are using someone else ID? No, ma'am, it's Arav. What's your name? Arav. Arav, okay. लड़का है। लिखो, A, B, C are 3 natural numbers. A, B, C are 3 natural numbers such that, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, A, B, C are 3 natural numbers such that A into B into C is equal to 2, 7, 8, 4, 6. If
A by 6 is equal to B plus 4 is equal to C minus 4. Find A, B, C. हाँ, A by 6 is equal to B plus 4 is equal to C minus 4. आपको A, B, C फाइंड आउट करना है. एक बार कोशिश करो फटाफट से. नहीं. किसने बोला क्यूब है? उसकी बात सुन रहे हो तुम भी? किसने बोला क्यूब है? मैम हो क्या आ रहा है बेटा? मैम बी आ रहा है मैम 13, ए आ रहा है 62 और सी आ रहा है 136. B13. नो मैम सॉरी B13, ए आ रहा है मैम 62 और मैम सी आ रहा है 136. मैम टाइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. छोटे बच्चे हो क्या? ऐसे आता है ना, वो देखा है तुमने मीम्स? हाँ शौर्य, कैसे किया बेटा? मैम बी इंटू मैम ए को पहले वो बी के टर्म में लिया तो ए इज इक्वल टू 6b प्लस 6 इंटू 4 24 आया. और मैम सी इज इक्वल टू b प्लस 4 मतलब b वापस प्लस बोलना, 6 वापस आ बोलना, गया. वापस बोलना. एक सेकेंड, एक सेकेंड. A इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने? 6 टाइम्स ऑफ B प्लस 4. मैम 6 टाइम ऑफ b प्लस 6 इंटू 4 मतलब 6b प्लस 24. ठीक है.
और मैम फिर सी को भी बी के टर्म में लिया तो मैम सी इज इक्वल टू बी प्लस 4 सी आया तुम्हारा b+8। मैम फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया और लेकिन मैम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब में आ रहा था इसलिए बी कॉमन ले लिया। देखो Six- मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6b+24 इंटू बी। मैम 6b+24 में मैम 6 कॉमन ले लेंगे तो b+4 आएगा। ठीक है, ये b+4 इंटू b+8 और 6 से इसको डिवाइड कर दिया होगा तुमने, है ना? यस मैम फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। चलो ठीक है, मैं डिवाइड भी कर देती हूँ। डिवाइड करने पे आएगा ये 6 4 जा 24, आवाज नहीं, 24 38, 6 6 जा 36, देन अगेन 4 और अगेन ये आ रहा है 6 4 6 1। फिर क्या किया? मैम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन 4 6 4 1 का। यस मैम ये आ रहा है 3 1 5 4, नहीं 1 टाइम्स 1 14 आएगा ना, हाँ 21 7। फिर वापस आ रहा है क्या 3 की टेबल में? नहीं आ रहा ना? मैम 13 से 13 से हो रहा है। यस कितना हो रहा है ये? 13 1 जा 13, बचेगा 24। अभी मत लिखना आंसर तुम लोग, बचेगा 1, अगेन 13 24 और 13 117 117 कितनी बार आता है 13 टेबल में? 9 टाइम्स। अब किसकी टेबल में आ रहा है ये? मैम 119 किसकी टेबल में आ रहा है? मैम 17 into 7 17 इंटू 7 7 और 7 इंटू 1। इससे मैम कैसे इसमें जज? फिर मैम फिर वैल्यू पुट किया मैम b का 13 किया फिर b+4 17 किया और मैम b+8 मैंने 21 कर दिया। ठीक है, तो b तो 13 हो गया और c हो गया तुम्हारा 13 प्लस 8 मैम 21। सही है। देखो अच्छा मेथड है और सही भी किया इसने। इसने क्या किया, पहले तीनों नंबर्स को b के फॉर्म में चेंज कर दिया। a को अगर अपन b के फॉर्म में चेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 टाइम्स ऑफ b+4 ये आएगा। और c को अगर चेंज करेंगे तो b+8 आ जाएगा, आएगा। अब उसने अपन को क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक कंडीशन दे रखी थी कि a इंटू बी इंटू सी जो है वो 2 7 ये है। मैं a की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? 6 टाइम्स ऑफ b+4। b की जगह b पुट कर रही हूँ। c की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? b+8 इज इक्वल टू 2 7, ये आ जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में। यहां से आएगा b+4 इंटू b, ये तो b है ना, इंटू b+8 इज इक्वल टू 2 7 8 4 6 डिवाइड बाय 6। कितना आया था अभी मेरे पास? मैंने किया था डिवाइड 4 4 7 4 1 क्या? 41 4 7 4 1 4 6 4 1 आया था 4। मैम 4641 आया। ठीक है, अभी इसका अपन ने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 4 6 4 1 का भी तुम्हारे सामने किया ही था। कितना आया था? 3 7 13 17 7 या 17? मैम 7 और एक 17 एक 13 और एक 3। हाँ तो सही तो लिखा है। यस ये 2 की टेबल में आता ही नहीं है। नहीं ये बता रही हूँ मैं तो, इसको कराया मैंने तो। ये 3 नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है तुम लोगों को? कौन कौन सा दिख रहा है? b+4 b और b+8। इसमें 3 नंबर का प्रोडक्ट सबसे छोटा कौन सा है? b है, फिर b+4 है और फिर b+8 है। तो इसको भी 3 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ दूं? 21 into 13 3 into नंबर है, 7 यहाँ पे कितने? 4 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 21 into 13 into 17 लिख सकती हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21। तो यहां से अगर अपन कंपेयर कराएं तो b कितना आ जाएगा? 13। b+4 कितना आ जाएगा? 17। 13 + 4 कम हो रहा है और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। यहां से अपन को b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 13 और मैम सी की 20।
b की वैल्यू 13 यहाँ पुट करो, 6 टाइम्स ऑफ 13 प्लस 4 दैट इज 6 इंटू 17, 2102, क्यों 42 होता है ना, कितना आएगा 132 या 102? मैम 1 और c की वैल्यू, ये तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास, और c की वैल्यू आ जाएगी b प्लस 8 दैट इज 21 13 प्लस 8 विच इज 21। तो तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी अपन को। ये उसने भी तो चलाया ना, देख सब चलेगा, सब चलेगा, चलाओगे तो चलेगा ना। जरूरी नहीं है तुम बी में ही चेंज करो, तुम ए में चेंज कर दो सबको, तुम सबको सी में चेंज कर दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सब बनेगा, बनाओ तो सही। तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना है बस, ये ध्यान रखो। मैम बी में चेंज करना ज्यादा इजी लग रहा था, ए से चेंज करते तो एक माइनस में आ जाता, और सी हाँ में चेंज करते तो एक फैक्टर वो फ्रैक्शन जैसा। हाँ, सी में करने में तो आ रहा है, सी में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर ए में करते हो तो नेगेटिव में जाएगी बस बस वैल्यू, मतलब वो ए माइनस बी, मतलब वो आएगा माइनस में। जल्दी करो जल्दी। डन मैम। लगे वो लाइन सुनिए ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये तो नेगेटिव बातें कर रहा है, कौन सा, क्यों करवा दो, नहीं कराऊंगी, हर जगह मेहनत करनी चाहिए। किसका, किसने कराया है, इसने बोला क्या एडमिशन कराया, मैंने तो इतना सा सुना बस। अच्छा, आपने कहाँ से पकड़ के, मेरे को लगा तूने बोल रहा है कि मैंने एडमिशन कराया है। श्रेयम हाथ पे मत लिखा कर इतना सारा, हाँ सही में नहीं लिखा, नहीं लिखना, लिखना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि पैसा जाता है, यहाँ ना अपने अपनी क्या बोलते हैं, एज कम होती है, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, फालतू बातें हैं वैसे। हाँ? भिंडी खाने से मैक्स अच्छी होती है, किसने बोला, नहीं यस ये मैम ऐसा ये तो भी मैंने नहीं बोलते सुना। हैं। हाँ बेटा, यस मैम बोलते हैं भिंडी खाने से मैथ तेज होती है। भिंडी खाने से मैक्स अच्छी होती है, मैम 7th क्लास के बायो में बुक में लिखा था कि ये सब फूड के बारे में जो ऐसे क्या ही क्या क्या फैक्ट। वापस बोल। मैंने बोला ना भिंडी खाने से, रिपीट किया था ना मैंने। तुम लोगों को इन बच्चों की आवाज सुनना आती होगी, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे, मैम काफी धीमी आती है। आती है क्या? श्री अच्छे बच्चे हैं वो, सारे ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, हैं? उसको देखो, शौर्य को, आरव को आंसर दे रहे ना, वो क्या नाम है उसका, मितांशी, क्या नाम था, मितांशी है, भव्या भी यहीं पर है, आदि भी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताया जाए कि अभी तुम्हारा इंतजार किया जाए। आशुतोष इतने से तो बातें कर रहा था तू।
और समझ में आया? WM 1 में है ना तू? WM 1 में है ना तू कि 2 में कि 3 में? 3 में तो नहीं है ना? तू तो गधा है, गधा नहीं, तू वहां गधा है। देखो when 270 is divided by an odd number n, when 270 is divided by an odd number n, small n लिखना, मतलब वो n अगर दे रखा है तो मतलब वो नेचुरल नंबर दे रखा है उसने, n स्मॉल n, नेचुरल नंबर वाला n, कैपिटल N वाला नहीं, स्मॉल n। when 270 is divided by odd number n, अच्छा ऑड नंबर दे रखा है तो ऑड नंबर सारे नेचुरली होते हैं कि इंटीजर भी हो सकते हैं? उसने अगर ऑड नंबर only natural. ओनली नेचुरल, तो ऐसा मत समझना कि भाई मैम ने तो कैपिटल N नहीं लिखवाया तो वो, है ना, कैपिटल N को तो नेचुरल नंबर से डिनोट करते ही हैं, बट ये ऑड नंबर स्मॉल n बोल रहा है। when 270 is divided by odd number n, the quotient is a prime number. The quotient is a prime number and the remainder is 0. The quotient is a prime number and remainder is 0. Find n. Find n. 135. देखो ये क्वेश्चन Ma'am, देते हैं, आंसर 135. Arav, did you solve these questions earlier or you're solving it first time? Ma'am, I solved the past year papers some time ago. You solved the The past year papers. okay, you have solved the past year papers, okay. Ma'am, 135 ही है. वो तो उसने आंसर दे दिया 135। n निकालना है, प्राइम नंबर नहीं निकालना। n नेचुरल नंबर है एक, 2 ऑड नंबर होगा। मैम 135 मैम एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देना पड़ेगा? सोल्यूशन लिखना पड़ेगा ना। ये बोल रखा है 270 को किसी n से डिवाइड करने पे एक प्राइम नंबर मिल रहा है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, मैं प्राइम नंबर p मान लेती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ 270 को प्राइम से डिवाइड करने पे n आ रहा है, n निकालना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर ऐसे जो 270 को डिवाइड करते हैं? 2 करता है, 3 करता है, तो p की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। 270 को 7 का डिवाइड करता, 270 के फैक्टर्स लिखो ना, 1 into 270, 2 into 135, 3 into 90, 5 into, वैसे कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बात तो वही बात होती है। प्राइम नंबर्स तो पता चल जाएंगे ना प्राइम इसके, सॉरी 2 135 3 अरे 5 9 3, तो प्राइम नंबर्स तो ये 3 ही मिल रहे हैं। तो जब मैं 270 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ तो p की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है? n की वैल्यू 135 आ रही है। ये तो पॉसिबल केस है। जब मैं 270 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 90 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि n एक ऑड नंबर होना चाहिए। 270 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 54 अगेन n इवन आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, तो n की ओनली वैल्यू पॉसिबल कौन सी है? 135। इन्होंने सोल्यूशन ही बता दिया था बेटा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो बहुत इजी था। ये आया हुआ क्वेश्चन है।
एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। करो, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है मैंने। If 983 by 15 is equal to P plus Q by R, where PQR belongs to natural numbers, ये 983 by 15 PQR के P plus Q plus R के इक्वल है और PQR नेचुरल नंबर्स है। मुझे P plus Q plus R की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अगर Q एंड R का HCF 1 है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था if Q एंड R आर कोप्राइम है तो मतलब HCF क्या है, 1 है। मैं डायरेक्ट लिख कर दे दिया कि HCF Q और R का क्या है, 1 है। फटाफट से कर लो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैम 88 आ रहा है। No, 984. कितना? 984. आ रहा हो, कैसे किया? Ma'am, for it to be maximum, P will have to be minimum. So I put P is equal to 1 and solved it. 984 is correct. Yes, Arav, you are correct. Like you are done by the correct. क्या? ये क्वेश्चन तो उसने नहीं कर रखा पहले। बैठ जा। क्या? ये पेपर का क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं, फिर भी हो गया। मैम कौन बच्चा है मैम? ये फिर भी इससे हो गया। मतलब मैं ये सोचू चलो उसने मैंने अभी तक तो तुम्हें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करा रही थी कुछ कुछ, है ना, तो ठीक है, मेरे को लगा चलो उसने कर रखा होगा, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी उसने कर लिया, मतलब खुद से कर रहा है ना। दिमाग लगाओ। गुड आरव। आरव एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? Yes, ma'am. लो कराती हूँ मैं, कोई नहीं बैठा उसके पास, मैं भी करता है वो। वेट, अरे ये माउस क्यों नहीं चल रहा? एक मैम ऑफलाइन में मैम किसको इतना शक हो रहा है? ये ऑफलाइन में तो क्या है, ये गधे बैठे हैं सीट पे अपनी सीट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। क्या बोला मैंने? सीट पे उसका चेहरा देखना है बस। क्या वो यहाँ पे तुम्हें चेहरा दिखाने आया होगा? चेहरा देखना है, चेहरा देखना है कि वो एक तो अच्छे खासे पढ़ रहा है और तुम उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। Aro, they are asking for your help. Aro, you are in which class? 7th or 8th? I'm 7th. लानत है तुम लोगों पे। वो 7th में होने के बाद क्वेश्चन देख के कर लेता और तुम 8th में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो उसने अपनी टीआरपी कितने अच्छे से बढ़ा दी, आंसर बता के तुम लोग देखने आ रहे हो उसको। तू हर आंसर गलत बताता है, वो हर आंसर सही बताता है। डिफरेंस यही है, डिफरेंस ये है कि तू गलत बताता है उसे। चलो चलो काम करो, पढ़ेंगे।
हो गई मस्ती, वापस पढ़ाई पे आ जाओ। देखो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 983 को 15 से डिवाइड करके पहले इस फॉर्म में तो चेंज कर ले। 983 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगे तो कितने टाइम्स 9 6 जा 90 बचेगा 83, 5 टाइम्स 75 आएगा ना, बचेगा कितना, फटाफट से बोलो आगे, कितना बचेगा 8। तो मैं 983 बाय 15 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 65 प्लस 8 बाय 15 लिख सकती हूँ। ये होता है ना, पता ना तुम लोगों को, होल पार्ट रिमाइंडर बाय मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करने आता क्या? Yes, वही तो करा है। ठीक है, अब इन तीनों का अगर सम कर देते हैं, मुझे p प्लस क्यू प्लस आर पूछा है, अगर मैं इन तीनों का सम करती हूँ तो 65 प्लस 8 प्लस 15 कुछ आएगा, पर उसने ये नहीं पूछा है कि p प्लस क्यू प्लस आर निकालो, उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस p को छोटा करना पड़ेगा, इस q को बड़ा करते जाना पड़ेगा। जैसे आप इसको 64 करोगे 9 नहीं होगा बेटा, 64 करा तो 15 कम हो गया ना। देख 983 को 15 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, 6 टाइम्स लिया था मैंने 90, बचा था 83, अब मैं 4 टाइम्स ही ले रही हूँ, मुझे कम करना है तो मैं 4 टाइम्स ही ले रही हूँ। अगर मैं इसको 4 टाइम्स दूंगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, 23 बच जाएगा, तो ये 23 बाय 15 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब जब आपने यहाँ पर सम निकाला था तो कितना आया था आपका 98, अब यहाँ पर सम निकालो कितना आ रहा है, यहाँ पे सम कितना आ रहा है, अच्छा 88 आया था यहाँ पर यहाँ पे सम कितना आएगा बताओ, 79 और 23 12 90 102 समथिंग आ रहा है, तो सम बढ़ रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आया है कि जैसे जैसे मैं p की वैल्यू कम कर रही हूँ मेरा सम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं p को क्या लिखूं, छोटा छोटा क्या लिख सकती हूँ 1, क्योंकि p q r नेचुरल नंबर्स है। p को अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो कितना बचेगा, देखो आप 983 है, इसको 15 को 1 टाइम ही 15 लिखोगे तो बचा 968 बच जाएगा। क्या बचेगा 968 बाय 15। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब आप p प्लस क्यू प्लस आर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 968। बट ये कंडीशन जरूर देखना, ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है। उसने कंडीशन दे रखी है कि q एंड r शुड बी को प्राइम, तो ये दोनों को प्राइम है, दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो भाई तीनों का सम निकाल लो। तीनों का सम निकालेंगे कितना आ रहा है 960, 9 प्लस 15 984। ये लग सब हो जाता है। एनएमटीसी का स्टेज 1 भी तो क्लियर किया ना तुमने, उसमें भी डर लगता था पहले तो कि कैसे होगा। मैम एनएमटीसी स्टेज 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा 4 5 4 और 5, बट इसमें ये रहता, बट ये इसमें रहता है कि सब पार्ट्स भी रहते हैं, जैसे किसी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आ गए, थर्ड में 2 पार्ट आ गए, मतलब 4 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी 4 कभी 5 ऐसे ही आते हैं। अरुल तेरा क्लियर हो गया था क्या? अरे 5th 6th वाली बात कर रही हूँ, 7th में तो पहली बार दे रहा है, अभी तो उसको 8th का भी चांस है। और I'm sixth. In sixth, I stood third. what you are saying Ara? In sixth, I stood third in level 2.
Repeat it again. Actually, your voice is not clear. In sixth, I stood third in level 2. 6. In sixth standard, I stood third in level 2 NMDC. Acha, you in 6th also you have cleared the NMTC. Yes, ma'am. And I stood third. Stage 2. Yes, ma'am. Third. You scored 3rd position. Yes, ma'am. अरे great, great. सब पड़ोस से वो ऑलरेडी NMTC क्वालिफाइड है स्टेज 2. गुड आ रहा हूँ, गुड. ये है if x की पावर y plus 1 is equal to z for prime number x y z. ये x y और z प्राइम नंबर है. आपको x plus y plus z निकालना है. इतना अच्छा बच्चा. आरो कौन सी कोचिंग में हो तुम, या स्कूल में हो किसी? Ma'am, no coaching. ओनली स्कूल. Yes, ma'am. Which school? HFS. Away. कोई कमेंट नहीं कर रहा. कैसे? क्या लिया तुमने? x क्या लिया? x. हाँ हाँ. तो x plus y plus z 9 कैसे आया? फाइव क्या आया? अच्छा. और कोई मेथड? मतलब ये तो हिट एंड ट्रायल हो मैम गया. एक्स वाई जेड मैम सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है. कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट. Ma'am, 2, 2 and 5. यस Yes, मैम but like correct answer is 2, 2 and 5. X is 2. मैंने कहा ना सही है तेरा. बट ये क्या है, अपन ने तो हिट एंड ट्रायल लगाया होगा ना. अब ये 2, 2 and 5 तो अपन ने सोच सोच के लगा लिया, लेकिन लिखकर कैसे आओगे कि x2 होगा, y2 होगा और 5 ही होगा? और कैसे बोलोगे कि एक ही केस पॉसिबल है? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि x plus y plus z की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कैसे बोल सकते हैं अपन? हो सकता है और भी वैल्यूज पॉसिबल हो उसकी. मैम 1 की पावर 1 plus 1 is equal to 2. Ma'am, we can use the property. ले सकते ना बेटा, y भी तो प्राइम है. ये Ma'am, yes. Ma'am, we can use the property that x to the power y plus z to the power y is divisible by x plus z whenever it is y is on. x की पावर y X to the power y plus z to the power y is always divisible by x plus z when y is on. is always divisible by. Yes, ma'am. Yes, then Ma'am, then we can show that for z to be prime, y cannot be odd. y cannot be odd. Exactly. Then it is even prime. अब ये क्वेश्चन तो उसके लिए नया था यार. तो आप कैसे प्रूव करोगे कि एक ही केस पॉसिबल है? मैंने क्वेश्चन ये दे दिया फाइंड पॉसिबल. मैंने बोल दिया फाइंड पॉसिबल. ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं जो तुम भैया लगा कर आ जाओ x plus y plus z is equal to 9. ये तो सब्जेक्टिव है, तुम्हें मेथड तो लिखना ही पड़ेगा. क्या? हाँ नहीं, सिंगल डिजिट कहाँ है? प्राइम नंबर है z. तो प्राइम नंबर तो कोई सा भी हो सकता है. कैसे बताओ, और कौन सा पेयर पॉसिबल है? ये आपका आंसर सही है कि एक ही केस पॉसिबल आएगा. मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस y प्लस z, तो अपन को और भी केसेस निकालने पड़ सकते थे. और सब्जेक्टिव है, आप डायरेक्ट 2 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बोलकर आओगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने 2 to 5 डायरेक्ट लिख लिया तो. आधा आंसर लिखने का उसमें पास नहीं होगा फिर तो तुम. कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं.
Arav, you like you get the marks of NMTC when you get qualified? No, ma'am. नहीं पता चलते मार्क्स, पता ही नहीं चलते, देखो उसको भी पता नहीं चलता। नहीं स्टेज 1 के तो फिर भी चलो ठीक है अपन पता कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 तो बिल्कुल ही पता नहीं कर सकते। देखो अब क्वेश्चन समझना, लिखना कैसे है इसको। x की पावर y प्लस 1 जो है वो z के इक्वल है, तो ये तो कंफर्म है कि z जो है वो x से तो बड़ा ही है, कंफर्म है z x से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि x की पावर कुछ लगा रही हूँ और उसमें +1 कर रही हूँ तो z के इक्वल आ रहा है, तो बट ऑब्वियस z इज ग्रेटर देन 1 x। ठीक है, नहीं पावर तो कुछ भी हो सकती है, पावर है ना वो, तो पावर में तो कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि z जो होगा दैट इज ग्रेटर देन x, और z अगर x से बड़ा है तो 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है ना, तो मतलब z इवन तो नहीं होगा, z तो क्या होगा, ऑड ही होगा, क्योंकि इवन प्राइम तो एक ही है, कौन सा 2। अगर मैंने x को 2 माना तो z 2 नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, z को या तो 3 होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, कोई भी प्राइम नंबर होना पड़ेगा। मान लो x3 है तो भी z को क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, तो मतलब z तो कंफर्म ऑड ही होगा, हाँ या ना, z एक क्या होगा, ऑड प्राइम होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक, हाँ पूछ देख, x z y से मतलब z x से बड़ा है, z अगर x से बड़ा है तो अगर x इवन होगा, अगर x मान ले x अगर 2 होगा तो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 होगी, 5 7 प्राइम नंबर है, x y z प्राइम नंबर है। x अगर 3 होगा तो z को क्या होना पड़ेगा, 5 7 प्राइम नंबर होने पड़ेंगे। x अगर 5 होगा तो z को 7 11 13, तो हमेशा ऑड ही आएगा ना, क्योंकि इवन प्राइम तो एक ही है, और इवन प्राइम अगर x भी हो गया तो भी z को ऑड होना पड़ेगा। z को अगर मैंने इवन 2 ले लिया, इसको अगर मैंने 2 ले लिया, तो x उससे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, होता ही नहीं है कोई छोटा प्राइम। आई बात समझ में, ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। z क्या हो गया अपना, ऑड हो गया। अब ये देखना, x की पावर y इज इक्वल टू z माइनस 1 बोल सकती हूँ मैं, x की पावर y को z माइनस 1 बोल सकती हूँ। z क्या है, ऑड है, z क्या है, ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम -1, ऑड नंबर में से -1 करते तो इवन आता है, मतलब x की पावर y को क्या आना पड़ेगा, x की पावर y को क्या होना पड़ेगा इवन होना पड़ेगा, x की पावर y को इवन होना पड़ेगा, तो x को क्या होना पड़ेगा उस केस के लिए, इवन, मैम 2 x क्या होना पड़ेगा, इवन, तो x क्या हो गया 2, क्या ऑड की पावर कुछ भी निकालोगे तो ऑड ही आता है ना, ऑड की पावर अगर मैं कुछ निकालूं, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 4 की पावर 1 मतलब ऑड नंबर लेते हैं अपन को तो वो लेना पड़ेगा, सॉरी प्राइम नंबर से लेना ना बेटा, तो x की पावर इवन कब होगा, जब x को इवन होना पड़ेगा, तो x तो फिक्स हो गया 2 हो गया। अब y कुछ भी हो सकता है, लेकिन y ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, अब y को अपन को प्रूव करना है, कहाँ हुआ, क्यों क्यों मैं 2 की पावर 3 लूंगी तो भी 8 आएगा, 2 की पावर 5 लूंगी तो भी 32 आएगा, इवन ही आएगा। अब y को प्रूव करना है कि भाई वो इवन होगा कि ऑड होगा, x तो फिक्स होगा कि 2 होगा, अब y निकाले कि y 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मुझे नहीं पता y क्या होगा। हाँ सब सारे इवन ही होते हैं वो तो। अब देखो बट 4 प्राइम नंबर नहीं है ना बेटा, 2 की पावर 4 लिया तुमने, 4 प्राइम थोड़ी ना है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक चीज याद रखना, एक पॉइंट याद रखना कि कोई भी नंबर की पावर n, b की पावर n जो होता है is divisible by a plus divisible by a plus b when n is odd। odd
किसी की पावर n, किसी नंबर की पावर n हमेशा उसके बेसिस वाले सम से डिविजिबल होगी जब n क्या होगा, ऑड। जैसे मैं बोलूं कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 किससे डिविजिबल होगा, 1 प्लस 2, मतलब किससे डिविजिबल होगा, 3 से। देखना होगा ही होगा, n ऑड होना चाहिए। 1 की पावर मतलब 2 की पावर 5 प्लस 7 की पावर, या किसी की पावर भी ले लो 15 की पावर 5, ये किससे डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये कंडीशन, हाँ 2 प्लस 15 से, इन दोनों के सम से डिविजिबल होता है। कंडीशन ये ऊपर वाला ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। कंडीशन दिस शुड बी ऑड। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ, इधर देखना, ये x की पावर क्या है, y है। x की पावर y प्लस 1 दे रखा है मुझे यहाँ पर। x क्या है मेरे पास, 2। मैं ये बोल सकती हूँ 2 की पावर y प्लस 1 की पावर कुछ भी ले लेते हैं, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू क्या है, z है, इज इक्वल टू z है ना। 2 की पावर y प्लस 1 z के इक्वल है, ये तो कंफर्म मुझे पता ही है, ये तो समझ में आ गया। अपन ये बोल सकते हैं कि 2 की पावर y प्लस 1 की पावर कुछ भी है, y ले ली मैंने, y को अगर मैं इवन मानूं तो 2 की पावर y प्लस 1 की पावर y क्या 2 प्लस 1 से डिविजिबल होगा क्या, नो मैम। नो मैम। नहीं होगा ना, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं y को ऑड ले लूं तो 2 की पावर y प्लस 1 की पावर y किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ मैम। अगर ये 3 से डिविजिबल हो गया, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो z भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि z इसके इक्वल है कि नहीं। तो z 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और z अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो क्या वो तो प्राइम prime होगा क्या। मैं ये बोल सकती हूँ ना, when y is odd 2 की पावर 1 प्लस y की पावर 1 is divisible by 3, therefore z is divisible by 3. Not possible, not possible or possible, not possible। बात समझ में आई। तो y ऑड नहीं हो सकता, y सिर्फ क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, तो y भी फिक्स हो गया कि 2 है, x भी फिक्स हो गया 2 है, और अगर x और y फिक्स हो गए तो भाई z की तो एक ही वैल्यू आएगी। z कितना आएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 5। अगर यहाँ पर y के केसेस बनते बहुत सारे तो z के भी बहुत सारे केसेस बन जाते फिर तो, बट अपन ने यहाँ पर y के केसेस ही कैंसिल आउट करवा दिए। आई बात समझ में, ऐसे दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अभी नहीं आया, कहाँ नहीं बता, कहाँ समझ नहीं आया। देख मैंने बोला कि ये तो समझ में आ गया ना, z ऑड कैसे हुआ, z ऑड कैसे हुआ ये समझ में आ गया। z ऑड है, ऑड माइनस 1 कितना हो जाएगा, इवन। x की पावर y को इवन होना पड़ेगा, x की पावर y इवन कब होगा, जब x इवन होगा। तो x इवन है, x तो 2 है, 2 की पावर y बन गया यहाँ पर। ये 1 की पावर y ले सकते हो ना, 1 की पावर में y लगाऊं z लगाऊं कुछ 1 ही तो आएगा, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, इज इक्वल टू z है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होता है, हमेशा नहीं, जब n ऑड होता है। अगर y को मैंने ऑड ले लिया तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा 2 प्लस 1 से, तो z भी 2 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और z अगर 3 से डिविजिबल हो तो प्राइम नहीं होगा फिर वो, तो मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं है ना, z तो प्राइम होना चाहिए, तो y ऑड नहीं हो सकता, और y ऑड नहीं होगा तो बचा क्या, इवन। तो y की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 5 आ गई। इसमें तुम्हारा प्राइम वाला कंसेप्ट भी लग गया, इसमें तुम्हारा डिविजिबल वाला भी कंसेप्ट लग गया, एक कि a की पावर n प्लस b की पावर n डिविजिबल होता है a प्लस b से। तो दोनों चीजें, और यही दोनों टॉपिक उन्होंने दिए भी है मतलब सिलेबस में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, इवन ऑड वाला, डिविजिबल वाली चीजें आगे ना, सब आएगा धीरे धीरे।
डन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरुल, आज तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी आज तो। अब तो दिमाग चलने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो तू गिव अप करके बैठेगा तो यही होगा। एक तो बच्चा पढ़े। बहुत सारा है अभी तो पढ़ने के लिए, तो बहुत चीजें अपने पास बेटा, बहुत सारी बहुत सारी। मैम एनएमटीसी स्टेज 2 की मॉड्यूल नहीं मिलेगी? मिलेगी ना बेटा, डीपीपी सभी मिलेंगी तुम लोगों को। अपलोड करवाती हूँ मैं। ओके। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ द नंबर, मैं ये रब कर रही हूँ, इफ द नंबर, इफ द नंबर, आवाज नहीं, 8 की पावर 16 माइनस ए, 8 की पावर, ये लिख रखा है मैंने, इफ द नंबर 8 की पावर 16 माइनस ए डिवाइड बाय 25 की पावर 3 माइनस ए is divisible by 10 power 12, is divisible by 10 power 12. Find the number of distinct values, find the number of distinct values that if the number 8 की पावर 16 माइनस ए, ये लिख रखा है ना, ए 16 माइनस ए 25 की पावर 3 माइनस ए is divisible by 10 की पावर 12 by 10 की पावर, नहीं, find the number of distinct values of a, ये a जो है ना स्मॉल a वाला, find the number of distinct values of a, distinct values that, ऐसे लिखना, find the number of distinct values that a can assume, a can assume, मतलब तुम्हें बताना है a की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पर मैं a की क्या क्या वैल्यूज रखूं जिसपे ये नंबर 10 की पावर 12 से डिविजिबल हो जाए। a की क्या क्या वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ जिसपे ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 10 की पावर 12 से डिविजिबल हो जाए। नहीं नहीं, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, मतलब कुछ ही वैल्यूज होंगी। ए की वैल्यूज बतानी है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो गई। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग घर से ट्राई करके आना अब एक बार। 2 ही वैल्यूज आ रही है बस, कौन कौन सी? ए की वैल्यू आ रही है 2 पे डिविजिबल आ रहा है ये, क्यों? 8 की पावर 15 14, ए की वैल्यू 2 नहीं है। ए की वैल्यू 2 तो आ ही नहीं रही, गलत आ रहा है।
अब दिमाग लगाओ, तुम लोग भी चारों ट्राई करके आना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी नंबर सिस्टम अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी नंबर सिस्टम की क्लास अभी इस वीक में तो नहीं, मतलब मेरी इस वीक में क्लास नहीं आएगी, नेक्स्ट वीक आएगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे, तो भूलना मत चीजें। तब तक मैं ना आप लोगों के लिए डीपीपी अपलोड करवा रही हूँ, तुम चारों को तो मैं डीपीपी ऑनलाइन भिजवा रही हूँ बेटा, आदि, अमित, आदि, आरव, भव्या और शौर्य। Okay. नंबर सिस्टम की डीपीपी ट्राई करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो उस डीपीपी को, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट डिस्कस कर पाए। मैम कल अच्छा, किसकी क्लास? एक और चीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोगों को किसी भी चीज से रिलेटेड, तो तुम लोग मुझे कॉल कर देना इस नंबर पे 8058526526, मतलब पहले एक बार मैसेज कर देना, पहले मैसेज कर देना कि मैम ये डाउट है या जो भी है, ठीक है। 8058526582, ठीक है ना। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तुम लोग पूछ लेना, और जब तक डीपीपी में अपलोड करा रही हूँ, नेक्स्ट वीक में क्लास आएगी, नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर। अभी 2 दिन जब तक क्लास नहीं है तब तक आप लोग डीपीपी सॉल्व करते रहो, फिर इस क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम को भी कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगी उसके बाद। ओके बच्चों, एंड कर दूं मीटिंग? ओके मैम, थैंक्स मैम, बाय मैम। Ma'am.